गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, आपका ईवीएस क्लास में स्वागत है। मैं विवेक सर। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग इंटीग्रिटी का पहला भाग देख चुके हैं। इंटीग्रिटी का दूसरा भाग आज देखेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रिटी का तीसरा रूल देख लिया जाए। रूल थर्ड क्या कहता है? रूल थर्ड, प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं रूल फर्स्ट में हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा था। रूल सेकेंड में हम लोग पढ़े थे, इसमें हिंदी वाक्य में ग्रुप ए का प्रश्नवाचक शब्द आता था। अब इसमें देखते हैं, यदि हिंदी वाक्य में हिंदी वाक्य में किसका? ग्रुप बी का प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो प्रश्नवाचक शब्द आए तो वह अपने साथ अपने से संबंधित नाउन साथ लेकर के आता है। नाउन साथ लेकर आता है। क्या बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर कहता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रुप बी का जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया रहेगा उसको लिखेंगे, फिर रिलेटेड नाउन लिखेंगे, शैल या विल, फिर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे हम लोग शैल या विल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को। यदि इसमें हिंदी में नहीं शब्द आया रहेगा तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर बच्चों फिर से एक बार देख लीजिए। रूल थर्ड कहता है मेरा, यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप बी का प्रश्नवाचक शब्द आए तो वह प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ क्या करेगा? अपने साथ कोई संबंधित नाउन साथ लेकर के आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ग्रुप बी का इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, फिर उससे रिलेटेड नाउन लिखते हैं, शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार। यदि हिंदी में नहीं दे रखा है तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर बच्चों इसका एक एग्जांपल देख लिया जाए। सीता कल कौन सा गाना गाएगी? ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिए। सीता कल कौन सा गाना गाएगी? ग्रुप बी का प्रश्नवाचक शब्द मेरा यहाँ पे आया है, इससे रिलेटेड नाउन यहाँ पे आया है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कौन सा हो जाएगा विच, फिर रिलेटेड नाउन सॉन्ग, शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार, सीता हो जाएगा विल, सीता हो गया। नहीं दे रखा तो छोड़ देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गायकी का सिंग, ईटीसी में आपको बच रहा है कल, तो हो जाएगा यहाँ पे टुमारो, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यार बच्चों एक और एग्जांपल इसका देख लिया जाए। हम किसकी पुस्तकें पढ़ेंगे? यार बच्चों देखा जाए, हम किसकी पुस्तकें पढ़ेंगे, तो किसकी आ गया मेरा यहाँ पे ग्रुप बी का, और यहाँ पे इसका रिलेटेड नाउन दे रखा है, तो हम लोग लिख लिया जाए किसकी का हो जाएगा हुज, पुस्तकें एक से अधिक है, ये हो जाएगा बुक्स। फिर सेल या विल हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हम दे रखा था इसके लिए हो जाएगा सेल वी, पढ़ने का रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर बच्चों अब इसका दूसरा चौथा रूल देख लिया जाए। रूल नंबर 4, रूल 4 मेरा क्या कहता है? यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप सी यानी कि कौन शब्द आएगा तो वह प्रश्नवाचक के शब्द के साथ साथ कर्ता का भी कार्य करता है। कर्ता का
भी कार्य करता। यार बच्चों इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हु, फिर शैल या विल, यदि नहीं रहेगा तो नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर बच्चों इसका एग्जांपल देख लिया जाए। तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। प्यारे बच्चों हो जाएगा। इसमें ग्रुप बी सॉरी ग्रुप सी का प्रश्नवाचक शब्द कौन आ गया है, तो कौन की अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं हु। पीटेगा कंफर्म नहीं है कौन है भाई, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बीट योर सन। लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यार बच्चों एक बार और देख लेते हैं हम लोग। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पार्ट 3 है, जिसमें इंट्रोगेटिव में हम लोग इसके पार्ट 2 में रूल फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया था। रूल थर्ड हम लोग देखेंगे। रूल थर्ड मेरा कहता है यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप ए का इसका सॉरी ग्रुप बी का प्रश्नवाचक शब्द आए तो वह अपने साथ अपने से संबंधित नाउन को साथ लेकर के आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड को, फिर जो उसके साथ रिलेटेड नाउन आएगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार, शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर यदि हिंदी में नहीं दे रखा तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल कहता है सीता कल कौन सा गाना गाएगी। तो यहाँ पे आया मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड ग्रुप बी का, तो उसको हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले विच हो गया, इससे जस्ट रिलेटेड दे रखा है गाना, तो गाना का हम लोग लिखेंगे सॉन्ग। फिर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सीता दिया है तो सीता के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा मेरा विल, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे सीता, सब्जेक्ट की जगह पे सॉरी सीता हो जाएगा। फिर नॉट नहीं दे रखा छोड़ देंगे, नहीं से नहीं दे रखा तो नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मेरा हो गया गाएगी तो सिंग, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ईटीसी में मेरा क्या आ रहा है कल, तो टुमारो लिख दिया, लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यार बच्चों इसका दूसरा एग्जांपल, हम किसकी पुस्तकें पढ़ेंगे, तो हुज बुक्स शैल वी रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा रूल क्या कहता है यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप सी का इसका ग्रुप सी का यानी कि ग्रुप सी में हम लोग पढ़े थे केवल एक ही इंट्रोगेटिव वर्ड होगा जिसका नाम जिसको हिंदी में कौन कहते हैं और अंग्रेजी में हु शब्द आएगा, तो वह प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ कर्ता का भी कार्य करेगा। किसका कर्ता का, यानी कि सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले हु लिखो, फिर शैल या विल, नहीं दे रखा तो नॉट, अदरवाइज इसको स्किप करो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दे रखा है तीसरा वाला, इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, तो हम लोग यहाँ पे दे दिया कौन, कौन की अंग्रेजी लिख लीजिए हु, फिर हो जाएगा विल, पीटने का वर्ब मेरा स्ट्रक्चर में करा वो हो जाएगा, शैल या विल मेरा हो गया, नॉट नहीं दे रखा छोड़ दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीटने का बीट हो गया, किसको पीटेगा तुम्हारे पुत्र को, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में योर सन, लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यार बच्चों ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3 था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट। उम्मीद है प्यारे छात्रों आज की क्लास समझ में आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल एबीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए।